धम्मपदम मलवग्गो 18मो मलवर्गो अष्टादश। अब तुम पीले पत्ते के समान हो। तुम्हारे पास यमराज के दूत भी उपस्थित हो गए हैं। तुम वियोग के मुख पर खड़े हो, पर तुम्हारे पास पाथेयन भी नहीं है। तुम अपने को एक द्वीप बना लो, शीघ्र ही अभ्यास करो, पंडित बन जाओ। धुले हुए मन वाले और निष्पाप हुए तुम दिव्य आर्य भूमि में जाओगे। तुम्हारी आयु अब समाप्त हो चुकी है। तुम यम के पास पहुंच गए हो। बीच में तुम्हारा निवास स्थान भी नहीं है और तुम्हारे पास पाथेय भी नहीं है। तुम अपने को एक द्वीप बना लो, शीघ्र ही अभ्यास करो, पंडित बन जाओ। धुले हुए मल वाले और निष्पाप हुए तुम जन्म और जरा को फिर से प्राप्त न होगे। जिस प्रकार सुनार चांदी के मैल को छन छन क्रमशः थोड़ा थोड़ा करके जलाता है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष क्रमशः छन छन थोड़ा करके अपने मल को दूर करे। जिस प्रकार लोहे से निकला हुआ मैल उससे निकलकर उसी को खा जाता है, इसी प्रकार सदाचार का अतिक्रमण करने वाले को स्वयं के कर्म दुर्गति को ले जाते हैं। स्वाध्याय न करना मंत्रों का मैल है, मरम्मत न करना घर का मैल है, आलस्य वर्ण का मैल है और प्रमाद रक्षक का मैल है। स्त्री का मैल दुराचार है, दानी का मैल मत्सर है और इस लोक में तथा परलोक में पाप कर्म मैल है। इस सब से बढ़कर अविद्या परम मैल है। हे भिक्षुओं, इस मल को त्याग कर निर्मल बनो। निर्लज्ज कौवे के समान सूर, दूसरे को अहित करने वाले, पतित प्रगल्भ और पापी का जीवन सुख से बीतता है। लज्जावान नित्य पवित्रता की खोज करने वाले, आलस्य विहीन, मितभाषी, शुद्ध जीविका वाले ज्ञानी पुरुष का जीवन कठिनाई से बीतता है। जो प्राणियों को हिंसा करता है, झूठ बोलता है, लोक में न दी गई वस्तु को ले लेता है तथा पर स्त्री गमन करता है, जो मनुष्य मद्यपान में लग्न होता है, वह यही लोक में अपनी जड़ को खो देता है। संयम रहित लोग इस प्रकार पाप करने वाले होते हैं। यह जान लो, तुम्हें लोभ और अधर्म चिरकाल तक दुख में न जलाते रहे। मनुष्य अपनी श्रद्धा और प्रसन्नता के अनुसार दान देता है। यहाँ जो दूसरों के खान पान में मुख बना रहता है, वह दिन या रात कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करता। और जिसके यह विचार नष्ट हो गए हैं तथा जड़ से उखाड़ दिए गए हैं, वह दिन में या रात में शांति को प्राप्त करता है। राग के समान अग्नि नहीं है, द्वेष के समान ग्रहण नहीं है, मोह के समान जाल नहीं है और तृष्णा के समान नदी नहीं है। दूसरों के दोष देखना सरल है, किंतु अपने दोष देखना कठिन है। वह दूसरों के दोषों को भूसा की तरह फैलाता है, परंतु अपने दोषों को वैसे ही छुपाता रहता है जैसे सठ जुआरी पासे को छुपाता है। दूसरे के दोषों को देखने वाले और सदैव दूसरों से चिढ़ने वाले मनुष्य के चित्त में मैल बढ़ जाते हैं। वह चित्त के मैलों के विनाश से दूर हटा हुआ है। आकाश में मार्ग नहीं है। बाहर के कर्मों से मनुष्य श्रमण नहीं बनता। सामान्य प्रजाजन सांसारिक प्रपंचों में लगे हुए हैं, किंतु तथागत बुद्ध इन प्रपंचों से दूर है।
आकाश में मार्ग नहीं है, बाहर के कर्मों से मनुष्य श्रमण नहीं बनता, संस्कार सदैव रहने वाले नहीं है और बुद्धों में अस्थिरता नहीं है।